फिर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मजीद जो एक चीज़ हमने जो एक्सप्लोर की थी वो कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स थी। ठीक है, यहाँ पर मैं जो वो स्लाइड शेयर है मैं वो वापस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास था लास्ट टाइम, मैंने आपको बाइनरी का बताया, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम का बताया, और फिर उसके बाद हमने ना देखा कि बाइनरी कैसे कैलकुलेट होती है। बाइनरी नंबर, हम डेसिमल नंबर से कोई भी बाइनरी नंबर बनाना चाहें या बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर बनाना चाहें वो देखा। लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स का देखा। फिर उसके बाद हमने इसकी ना कैलकुलेशन की कि हमारे पास अगर एक डेसिमल नंबर है तो उससे हम बाइनरी कैसे बना सकते हैं, और एक हमारे पास बाइनरी नंबर हो तो उससे हम डेसिमल नंबर कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंट प्रोसेसर के साइकिल्स की बात की। ठीक है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर आपको समझाया। उससे सारी बात करते हुए फिर हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देखा कि एएलयू कैसे काम करता है। ठीक है, और आज के दिन में जो चीज़ हमने कवर करनी है वो बेसिकली ये कवर करना है कि कैसे हम डेसिमल बाइनरी नंबर विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है, विद डेसिमल बाइनरी नंबर में अगर डेसिमल नंबर हो तो उसको हम कैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं उस बाइनरी को। और अगर ऐसे ही हमारे पास एक डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास एक नंबर हो जिसमें पॉइंट की वैल्यू हो, तो उसको हम कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमने देखनी है। फिर हम उसके बाद एडिशन भी देखेंगे और सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ठीक है, बोर्ड की तरफ, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक मिनट में बुक का आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेज है, अगर आप सबके पास कोई बुक है तो काइंडली आप उसको ओपन कर लें। ठीक है, मैं भी आपकी बुक का पेज ओपन कर लेता हूँ गाइडेंस के। अच्छा, फर्स्ट हाफ के अंदर हम क्या करेंगे, साथ साथ बेटा रोशान आप लोग बताते रहा करें कि ठीक है, जब दोबारा स्टार्ट करूँ ना मैं बोलना तो आप बता दिया करें कि सर आवाज़ आ रही है या इस तरह से। ठीक है, तो हिंट दे दिया करें कि भाई पता लग जाए जी कि सर, आपको हाँ। आवाज़। अच्छा, अभी क्या है कि हमारे पास जो है फर्स्ट जो आपका पहला हाफ है लेक्चर का, इसको हम कवर करेंगे जो हमारे कुछ पार्ट्स हैं चैप्टर 4 के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट जो वर्ड एप्लीकेशन का है, जिसको हमने शुरू से स्टार्ट किया हुआ था बिगनिंग से ऑनलाइन लेक्चर्स में, कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा वर्ड करा रहा था। आज हम वर्ड को कंप्लीट करके फिनिश करेंगे, और उसके बाद अब हम वर्ड के बाद पावर पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। जो जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, और उनको वर्ड एप्लीकेशन के अंदर जो बेसिक एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, उसका टेक्स्ट स्टाइल और वो सब बातें हम बाद में करते हैं। तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं जो हम लगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या था कि हमने लास्ट टाइम एक सिंपल बाइनरी नंबर को, ठीक है, डेसिमल नंबर में चेंज करना सीखा था दो तरीके से। एक तो ये था हम इसको ऑफ टू विद द करते थे। ठीक है, जैसे पावर 0 1 2 3, तो 0 × 2 पावर 3, ऐसे हम उसको, सॉरी ये सम आएगा, फिर यहाँ पे 1 × 2 पावर 2 + 1 ×
2 पावर 1, ठीक है। इस तरह से हम उसको 0 इंटू 2 पावर 0, ठीक है। हम इस तरह से इसको करते चले जा रहे थे और हमने वो देखा था। और दूसरा तरीका क्या था कि हम इसको वेट्स साइन कर रहे थे, 1 2 4 8, तो ये हमारा नंबर बन रहा था 6। तो हमने इस तरीके से इसको कर लिया था। ये भी नंबर 6 है, 2 2 जार 4 प्लस 2 1 जार 2, तो ये भी 6 बन रहा है। तो बेसिकली हमने दो तरीके से इस तरह से किया था। इसी तरह से फिर हमने डेसिमल के साथ भी कर लिया था एंड सो ऑन। आज हमारे पास क्या है कि ये जो नंबर है, ये नंबर अगर इसके साथ डेसिमल पार्ट ऐड हो जाए, ठीक है, डेसिमल पार्ट ऐड हो जाए इस तरफ को, जैसा कि 0.1101, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसी तरह से बेस होगी। यहां पर हम इसको इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 इंटू 2 की पावर। अब जब हमने लास्ट टाइम इसको जब मल्टीप्लाई करना शुरू किया था, तो बेसिकली इसकी जो हमने पावर्स को बेसिकली देखा था, तो ये देखें, यहाँ से 3 थी, 2 थी, 1 थी, 0 थी। अब पॉइंट से इस तरफ मेरे पास वैल्यूज हैं 1 1 0 1, तो ये बेसिकली 0 के बाद यहाँ आएगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। तो यहाँ पर अब जो है ये -1 इसका वेट है, ये -2 है, -3 है, और ये -4 है, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम फॉलो करते हैं। ये आ गया 1 इंटू 2 पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 पावर -2 एंड देन प्लस 0 इंटू 2 पावर -3 एंड अगेन लास्ट प्लस है 1 इंटू 2 पावर -4। अब इसी को हम फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर जो पावर माइनस में है, ये देखें, अगर पावर माइनस में है तो मैथ कहती है अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 1 जब करेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा, ये 1/4 रहेगा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बनता है, 16, ठीक है। मैं आपकी चैट वापस इनेबल कर रहा हूँ ताकि अगर कोई मेरे से सवाल करना चाहे, वो कोई बात लिखना चाहे, तो वो लिख सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा इसका क्या कर लेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम के बगैर ये होने से रहा, ठीक है। अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता तो मैं इसको डायरेक्ट 1/2 का 0.5 लिख लेता, 1/4 का 0.25 लिख लेता, 1/16 का मैं इसको जो भी 0.0 समथिंग बनती मैं वो कर लेता। मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, अगर आप में से किसी के पास है तो वो उसको कर सकता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, वरना इसका एलसीएम ले लें। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली क्या आता है, 0.5, ये क्या आता है आपके पास 0.25, और ये 0 को इग्नोर कर रहा हूँ, 1/16 क्या आता है आपके पास, मेरा ख्याल है 0.06, ठीक है, 0.062, ठीक है, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर ले लिया। अब उसके बाद आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.8125, ठीक है। तो पहले वाले का क्या था, इस वाले पार्ट का आंसर हमने क्या निकाला हुआ था, 6, और इसका क्या निकला है ये। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मेरा ये आंसर है 6.8125, और इसकी बाइनरी क्या है, 0110.1101, ये मेरे पास है, ठीक है। इस तरह से ये होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है वो क्या है कि अब अगर मैंने अभी बाइनरी जो थी डेसिमल बाइनरी, उससे मैं इसको लेकर गया हूँ डेसिमल नंबर की तरफ। अब अगर मेरे पास हो एक डेसिमल नंबर, तो उससे मैं कैसे जा सकता हूँ, ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है, तो मुझे
कैलकुलेटर चाहिए होगा प्रॉपर, और समझाने के लिए फिर थोड़ा इश्यूज भी हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, 0.2 मेरा नंबर है। अब इस नंबर से मुझे बाइनरी बनानी है, ठीक है। तो बाइनरी बनाने का बड़ा आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? आपने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आता है आपका? 2 टू 4.4। ठीक हो गया। आपके पास आंसर क्या आया है जी? 0.4। साथ साथ आपने क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये डेसिमल पार्ट है, ये इसका ये बात कर रहा मैं इसकी बात कर रहा हूं, इंटीग्रल पार्ट की, ठीक है, जो कि इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट, इसको आपने यहां पर लिखते जाना है, ये जीरो है। अब 0.4 को आपने फिर से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये अब की बार क्या बन जाएगा बताएं? 4 टू 8, 0.8। इसको इग्नोर करें, इंटीग्रल पार्ट को फिर से लिख दें। आपने ये कब तक करना है? आपने ये जब तक करना है जब तक आपको ये वापस ये नंबर ना मिल जाए, ठीक है। या आपको रिक्वायरमेंट हो कि भाई आपने अप टू 4 बाइनरी नंबर्स आपने रिजल्ट निकालना है, कोई कंडीशन दी हुई हो, वरना आपको जब तक ये वापस ना मिले आपने जब तक करना है। तो 0.8 को आप दोबारा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार ये क्या बनेगा? 8 टू 16, तो 1.6 बनेगा। तो फिर ये 1 को जो है इसको मैंने यहां लिखा, फिर उसके बाद 1.6 को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये अब कितना बन जाता है? 1 पॉइंट सॉरी 1, ये जो 1 था बेसिकली, ये 1, इसको मैंने अलग किया यहाँ पे, ये 0 को भी मैं अलग कर रहा था, 1 को भी मैं अलग कर रहा हूँ, तो पीछे क्या बच जाता है इसमें से? जब 1 निकल जाता है तो पीछे बच जाता है 0.6, तो यहाँ पर ये 0.6 आएगा, ठीक है। हर बार मैं इंटीग्रल पार्ट को अलग कर रहा हूँ, इंटीग्रल पार्ट को निकाल रहा हूँ, बाकी जो बच जाता है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। इंटीग्रल पार्ट 1 को निकाल लिया, पीछे बच गया 0.6 को मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अब आ गया 1.2। 1 को फिर मैंने निकाल लिया, 0.2 को मैंने फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, अब क्या आया? 0.4। यहां पर मैं अब रुक जाऊंगा इंटीग्रल पार्ट को यहां लिखने के बाद। अब जितने भी इंटीजर्स हैं आपने इसको ऐसे रीड करना है नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 0, 0, 1, 1, 0, ठीक है। ये हमारा किसका आंसर हो गया जी? ठीक है, 0.2 का, 0.2 का हमारा आंसर हो गया विद बेस ऑफ 2 बाइनरी में। तो हमने क्या किया, एक सिंपल डेसिमल नंबर को चेंज किया है बाइनरी में, और एक डेसिमल बाइनरी नंबर को बेसिकली विद पॉइंट बाइनरी नंबर को हमने किस में चेंज किया? डेसिमल नंबर में। तो दोनों हमने कर लिया, तो बेसिकली 4 तरह की हमने कन्वर्जन्स कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है अभी के लेक्चर में, वो हमारे पास है कन्वर्जन्स में, ठीक है। कन्वर्जन्स में हमारे पास क्या चीज है नेक्स्ट? हमें एडिशन सीखनी है। क्या सीखनी है? एडिशन। एडिशन बाइनरी में एडिशन कैसे होती है? अगर आप 0 को 0 में ऐड करेंगे बाइनरी में तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? 0। 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 1। 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। जब 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। ये बाइनरी एडिशन के हमारे पास रूल है। अब मैं आपसे कहता हूं, एक मेरा नंबर है ये, जो क्या है? 6। इसको आप ऐड करें किसके साथ? किसके साथ? ये
7 के साथ। ये दोनों बाइनरी नंबर्स हैं, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो आप क्या करते हैं, जिस तरह ये ए है और ये बी है, तो मैं लिखता हूं ए प्लस बी ऐसे इक्वल्स टू 0 1 1 0 0 1 1 1। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। 0 और 1 को रूल क्या कहता है, जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। 1 1 को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, भाई माइक तो अनम्यूट कर लो, कोई कोई भी नहीं बैठा मेरे साथ। कोई एक बच्चा अपना माइक अनम्यूट कर ले, जो मुझे साथ साथ रिस्पांस देता जाए कि हम सुन रहे हैं। जी सर। ये कौन है, सीआर है? जी सर। चलो ठीक है, तुमने ही रोशान जवाब देते जाना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, जब हम जीरो को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो बेसिकली आंसर आता है बाइनरी में जीरो। जीरो को वन के साथ ऐड करते हैं आंसर आता है वन, और वन को जीरो के साथ ऐड करते हैं आंसर आता है वन। 1। लेकिन जब भी हम वन को वन के साथ ऐड करते हैं तो बेसिकली दो वन जब ऐड होते हैं तो ये आंसर बनता है ये 0 1। अब 0 1 जी। से क्या मतलब है, अगर मैं काउंटिंग करूं इसकी 1 2, कौन सी बिट ऑन है 2। 2। तो ये अब बेसिकली 1 और 1 ये क्या बनता है हमारे पास 2। तो एडिशन तो यही होती है ना कि 2 बन जाना चाहिए था इसको। इस वजह से जब 1 और 1 को हम ऐड करते हैं तो ये आंसर बनता है 0 और 1। तो ये बात बतानी है कि यहां पर जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे आंसर क्या बनेगा 0 0 1। और 1। जो 1 है वो यहां पर कैरी चला जाएगा। अब फिर से 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है 0 और 0 एक 1 कैरी। तो वो 1 और 1 दोबारा जब ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा 0 और 0 1। 1 0। तो 1 के साथ ये जीरो दोनों ऐड हो जाएं तो आंसर क्या आएगा 1। 1। तो ये बेसिकली हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं ये कौन सा नंबर था, ये था 6। ठीक है, 1 2 4 6। और ये था हमारे पास 1 2 4 7। नंबर तो ज्यादा बनता ही है बाइनरी में। क्या सर सम इधर आना चाहिए, क्या सर आंसर क्या इधर आना चाहिए? सर जी इधर जब हमारे पास 3 1 हो गए थे तो सर इधर इसका आंसर 0 1 कैसे आया था? इसका आंसर 1 आना चाहिए। सर नो सर। 0 1 तो तब आना था जब 2 1 ऐड होने थे, जब थर्ड 1 ऐड हुआ तो फिर भी 0 1 आपने राइट किया इधर। अच्छा एक मिनट, दो वन जब ऐड हुए हैं तो 1 1 का क्या आंसर आता है 0 और 0 1। 1 कैरी। जी सर। फिर 1 और 1 जब ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा सर आंसर आना चाहिए 1 1। क्यों 0 और 1 नहीं आना सर चाहिए? बिट सर बिट जो ऑन करेंगे हम, एक 1 वाली भी करेंगे एक 2 वाली भी ऑन करेंगे तो वो 3 बन जाएंगे ना सर। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये 1 हो जाएगी और एक कैरी आ जाएगा। जी सर। ठीक है, जब 3 1 हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो एक कैरी चला जाता है और एक नीचे 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या नंबर बन रहा है 1 2 4 8। ठीक है, 8 4 12 और एक 13। ठीक है रोशान, तुम्हें तो सबसे ज्यादा आता है भाई। एक मिनट। ठीक हो गया। जी सर। यहां तक पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। अनम्यूट करके वो पूछ सकता है, फिर यहां से हम क्लियर करके फिर इसको आगे चलते हैं। सर एंड पे समझ नहीं आई। एंड पर समझ नहीं आई? जी सर।
चलो इसको इसको रिपीट कर देते हैं। रोशान को समझ आ गई, आप सबको नहीं आई? अच्छा ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अगर हम वन और वन को ऐड करते हैं तो ये बेसिकली कितने वंस हैं? दो है ना। वन और वन को ऐड जी करें, सर। आंसर क्या बनता है? टू। तो बाइनरी में हम टू कैसे लिखते हैं? 0 ऐसे 1। लिखते हैं। तो यस सर। हम क्या करते हैं, बेसिकली जीरो को लिख लेते हैं और वन को हम आगे कैरी ट्रांसफर कर देते हैं। जब हमारे पास ये थ्री वन आ जाएं तो फिर हम क्या करते होते हैं, हमारे पास तीन लिखना चाहिए ना बाइनरी में। तो बाइनरी में हम थ्री कैसे लिख सकते हैं? 1 2 4। कैसे थ्री लिख सकते हैं? इन दो बिट्स को हम वन वन कर दें। तो हमने यहां पर किया वन वन, जब तीन वन को ऐड किया तो एक वन तो हमने लिख लिया और एक वन हमने आगे कैरी ट्रांसफर कर दिया। यही यहां पर किया। जब हमारे पास तीन वन आए, तो थैंक यू टू रोशान जिसने रिमाइंड करा दिया। तीन वन जब आए तो एक वन हमने यहाँ पर लिखा और एक वन हमने आगे कैरी कर दिया, बस। फिर ये दो जीरोस के साथ ऐड होके वापस वन आ गया, बस। इसी एग्जांपल को हम दोबारा कर लेते हैं। ये देखें, 0 1 1 0। यहाँ पर हम कर लेते हैं 0 0 1 0। इनको सम करना है। जीरो जीरो को ऐड करेंगे जीरो आएगा। वन वन यस को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 1। 0 1। वन वन को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 1। 0 1 का मतलब है, ये देखें ना, वेट वेट ऐड करके देखें, टू बनता है ना। तो जीरो जो है ना, ये वाला जीरो, ये तो हम लिख देंगे यहाँ पे। जो ये वन है, इसको हम आगे कैरी ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। फिर वन वन क्या हो जाएगा? जीरो, और वन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वन वन, ये वन आ गया। ठीक है। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं, क्या जवाब यही आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। ये क्या नंबर बनता है? 1 2 4, ये बनता है 6। 1 2, ये बनता है 2। 6 और 2 कितना होता है? 8। ये देखो कितना है? 1 2 4 8, ये भी 8 है। तो हमने ठीक किया इसको। अब इसी तरह से एक और सवाल हम कर लेते हैं, आखिरी आपके लिए कर रहा हूँ, फिर आप इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। अब ये देखो, 1 1 1 0 0 1 1 0। अब इसमें वो तीन वंस वाली बात आएगी। देखो, पहला हमारे पास 0 0 है, ऐड करेंगे तो टेबल क्या कहता है, हमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फिर वन वन जब हम ऐड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास आंसर आता है 0 1, जो कि होता है 2। बाइनरी में 2 होता है ये। ठीक है। तो यहां पर हम इसका क्या लिखते हैं? 0 एज इट इज, और वन हम यहाँ पे कैरी कर देते हैं। अब देखो दोबारा, अब जब तीन वन आ गए हैं तो बेसिकली ये नंबर 3 बनता है ना। तो अब इस 3 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट 0 करते हैं 0 ना, 1। जैसे, हाँ, नहीं नहीं, 0 0 1 नहीं, वन वन लिखते हैं और फिर यहाँ पे भले आप जीरो लिख लें, ये वन और टू वाली बिट ऑन करेंगे तो 3 बनेगा ना। तो इसलिए हम जब तीन बिट्स को लिखने के लिए यहाँ पर दो डबल वन आता है, एक वन यहाँ पे लिखा, एक यहाँ कैरी चला गया। अब ये दोनों वन वन क्या आंसर देंगे हमें? 0, और वन कैरी जो आया वो यहाँ से आया, और यहाँ पर कुछ और नहीं है तो ये वन एज इट इज नीचे उतर आएगा। अब ये देखो, ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है? 0, यह है 1 2 4 8। 8 और 4, 12। 12 और 2, 14। 14। और 1 2 4, ये कितना है? 6। 6 और 14 कितना होता है? 20। 20। अब देखते हैं, 1 2 4 8 और 16। ये 16 की बिट है, ये 8 है और ये 4 है। 16 और 4 कितना होता है? 20। तो ठीक है। सही हो गया। जी सर। ये जो नोट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। मैंने प्रीवियस भी शेयर किए हैं, ये मैं अभी शेयर करूंगा जब आपकी क्लास के दौरानिए में मैं इसको शेयर कर दूंगा, वर्ड का काम शुरू करने से पहले। ठीक है ना, ताकि आप सारे इसको कर सकें। अच्छा जी, तो अब हमारे पास
जी हम ना बताएं। अनम्यूट कर ले बेटा, सर हाथ खड़ा किया। जब हम 1 1 को ऐड कर, हाँ तो बिल्कुल। अगर हम 1 1 को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 1 1 आएगा। बात सुनो, ये बात आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, इस बच्ची के साथ, इस बच्चे को मिला के, ये जो बच्चा बोल रहा है, देखो बेटा, समझ ये है कि ये वन एक बिट और ये वन एक और बिट, तो किस बिट पास, बोलो, दो 2। बिट्स हैं। तो बेसिकली दोनों बिट, तो दो बिट्स हैं और दोनों वन वन हैं दोनों। इसका मतलब यह है कि आपके पास, अगर डेसिमल में देखूं तो मेरे पास नंबर 2 बनना चाहिए बिट्स को कंबाइन करने के बाद। क्या बनना चाहिए? 2 2 2। अब बाइनरी में 2 कैसे बन सकता है? सबसे पहले मैं 4 बिट्स लिखता हूं और उनके वेट्स असाइन करता हूं, 1 2 4 8। अब दो बिट्स को कंबाइन किया तो मेरा नंबर बनता है 2। तो 2 कैसे बन सकता है? जब मैं इसको ऑन कर दूं और इसको 0 रखूं, 0 1, इस तरह से बनता है। तो इसलिए इसका जवाब आता है 0 1। जब मेरे पास 3 बिट्स आ जाएं जिस तरह ये है, तो 3 बिट्स का तीनों ऑन है, इसका मतलब यह है कि नंबर मेरे पास क्या बनेगा, बोलो, नंबर बनेगा, 1 1 नंबर बनेगा 3, 3 नंबर बनेगा ना डेसिमल का। तो 3 को अगर बाइनरी में मुझे लिखना है तो एक 2 वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी और एक 1 वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी। तो 1 1 आता है मेरे पास जब 3 बिट्स ऑन हो। ठीक है। अब उसके रिजल्ट को दोबारा देखने के लिए मैं आप सबके लिए चलें एक और एग्जांपल कर लेता हूं यहाँ पे जल्दी से, ताकि आप में से अगर किसी को नहीं समझ आया तो चलो अब समझ आ जाए। देखो मेरे पास एक रिजल्ट, एक वैल्यू है ये 1 1 1। ठीक है। ये वैल्यू क्या बनती है? 1 2, वेट्स लिख रहा हूं ऊपर, 1 2 4 8, 8 12 14 और 1 15, ये वैल्यू है 15। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है कि मैं एक और नंबर लेता हूं जो कि है 7, 0 1 1 1, ये एक 7 है। अब इनको मैं ऐड कर रहा हूं। अब देखो ये दो वंस हैं, दो क्या हैं? वंस। क्या जवाब आना चाहिए इसका? 0 लगेगा 0 और 1 1 हाँ, 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। अब 3 वंस आ गए हैं। 3 वंस का आंसर क्या होता है? 1 लगेगा और 1 चला जाएगा। 1 कैरी चला जाएगा। फिर दोबारा 3 वंस आ गए, अब क्या होगा? 1 लगेगा और 1 कैरी 1 कैरी। अब 2 वंस आ गए तो फिर एक 0 लगेगा नीचे और 1 और कैरी। 1। अब जो 1 कैरी आया उसके साथ और कोई ऐड होने को है ही नहीं, तो वो 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब ये जवाब सही है या गलत है ये चेक करने के लिए मैं इनको वेट्स देता हूँ, 1 2 4 8 और 16। ये 16 और 4 कितने हो गए? 20 और ये 2 22। तो इसका जवाब आना चाहिए 22। अब काउंट करके देखते हैं 15 और 7 कितना होता है? एक्सक्यूज मी 22। सर, जी बोलें। सर यहाँ पे हमने 8 को ऐड क्यों नहीं किया? सॉरी, सर यहाँ पे जो आपने वेटेज दिया है इनको, यहाँ पे हमने 8 को ऐड क्यों नहीं किया? हाँ 8 को ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी बिट 0 है, बिट सर ऑन नहीं है। मतलब सही, ठीक, बस यही बात कंफ्यूज कर रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिट लेनी है कौन सी नहीं लेनी। हाँ हाँ अब सही है। जी सर, थैंक यू सर। चलो माशाल्लाह, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ये थोड़ा सा समझिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सब्ट्रैक्शन में जब 0 को 0 में से माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। ठीक है। उसके बाद जब हम 0 में से 1 को निकालें, जैसे 0 में से 1 तो जाहिर है वो होता नहीं, तो यहां पर आंसर क्या आता है? 1। इसी तरह से अगर हम 1 में से 0 को भी निकाल रहे हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 1। इसके बाद अगर हम 1 में से 1 को निकाल दें तो आंसर आता है
0। 0। अब यहाँ पर एक जो ट्रिक समझने वाला है वो ये है कि सर ये कैसे कि 0 में से 1 अगर मैं मुझे वैसे डेसिमल में कहा जाए कि 0 माइनस 1 करें तो ये सर तो कैसे आंसर पॉसिबल है जब तक कि हम 0 में कुछ कैरी ना लें कहीं से। ऐसे ही है ना, जब तक हम इसके यहाँ पर अगर कोई नंबर हो 1 हो तो यहाँ 1 को हम इधर कैरी लेंगे तो ये अब 0 1 जो है ये खाली 0 नहीं रहेगा, ये अब हो जाएगा 0 1। तो ये बाइनरी में जो 0 1 है ये किसके इक्वल है, बोलो 2 के इक्वल है। अभी आपको समझ आ जाएगा, जब मैं सवाल करूंगा आपको उसमें समझ आ जाएगा। तो 2 में से जब इस 2 में से जब मैं 1 निकालूंगा तो आंसर क्या आता है 1। इस वजह से 0 में से 1 जब माइनस होता है तो आंसर 1 आ रहा है। ये मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करता हूँ तो आपको उसमें मैं बेहतर समझा सकता हूँ। अजान हो जाए फिर। अच्छा, अब हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये, अच्छा देखें आपने इसको इसी एक में ही समझना है, मतलब एक बार में ही इसको समझनी है सब्ट्रैक्शन। मेरे पास टाइम कम है, ठीक है। अगला मुझे इसमें छोटा सा एक टॉपिक कराना है, फिर मुझे वर्ड कराना है आपको। तो सब्ट्रैक्शन में मेरे पास एक नंबर है 1 0 0 0, ये एक नंबर है। और एक मेरे पास इसके साथ जो माइनस करने वाला है वो ये है। तो बेसिकली अगर मैं वेटेज दूं इनको 1 2 4 8, तो ये नंबर है 8। 8 में से मुझे माइनस करना है 7, तो रिजल्ट आना चाहिए 1, ठीक है। तो ये मुझे इसमें से माइनस करना है। अब नोट करें, ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं इस 0 में कैरी ले रहा हूं। जब मैं इसको कैरी लूंगा तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ साइड पर बताने के लिए कि इसके साथ क्या होगा। इस 0 के साथ, ये 0 पहले अकेला था, इसके साथ आकर 1 अपेंड हो जाएगा, ज्वाइन अपेंड हो जाएगा, उसके साथ ऐड, उसके साथ मतलब अटैच हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। जब ये 0 अकेला था तो उसके साथ 1 आया तो ये 0 1 बन गया। तो 0 सर 1 जो स्क्रीन सही नजर नहीं आ रही। अच्छा ठीक नजर आ रही है। तो उसके बाद जो हमारे पास 0 1 है, तो ये बेसिकली बाइनरी का 2 है। बाइनरी का ये, इसको देखें, वेट्स असाइन करूं तो ये क्या बनता है 1 2, 2 वाली बिट ऑन है इसलिए मैं इसको कह रहा हूं ये है 2। फिर इसको अगर ये अपने 2 में से, जो कि अब ये 0 2 बन गया, अब इस 2 में से अगर ये इसको कुछ असाइन का एक दे देगा तो ये 0 1 बन जाएगा, जो कि फिर ये 2 बन जाएगा। पीछे इसने क्या छोड़ दिया 1। अब ये जो 2 है ये इसको कुछ कैरी दे देगा एक नंबर, तो ये अब 2 बन जाएगा और ये पीछे क्या बच गया 1। अब 2 में से जब 1 जाएगा आंसर क्या आएगा 1। 1 जो पीछे बचा था उसमें से 1 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 0। 1 में से 1 जाएगा आंसर क्या आएगा 0। ये तो 1 पहले ही कैरी दे चुके हैं तो यहां पर 0। तो आप चेक करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। 1 आंसर आ गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप मतलब के इधर तो सारे जीरो थे ना, तो हमने 1 से कैरी लिया, तो पहले हाँ इधर जी, वाले 0 के साथ 1 आ गया, फिर अगले के साथ और फिर अगले के साथ, तो यहाँ पे 2 कैसे आया, 1 ही आना चाहिए था। अच्छा
मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए। ये 1 था ना बेटा इधर, यस सर। देखो यहाँ पर क्या था, 0। इस जगह पे 0 था। ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 0 पहले अकेला था, ये 1 यहाँ से मैंने 0 के लिए कैरी लिया, तो यहाँ बन गया 0 1। अब ये यस सर। बाइनरी का 0 1 है, डेसिमल में देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 2। 2। नहीं, बाइनरी में 2 है। ये बाइनरी में लिखा हुआ है ना जो 0 1, ये बेसिकली डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या है, 2। 2। ये देखें ना, इसके वेट से साइन कर रहा हूँ 1 और 2, देखें 2 वाली बिट ऑन है, तो ये क्या है डेसिमल का, 2। 2। तो अब दरअसल ये 0 0 नहीं रहा, ये 2 बन गया। यस सर, समझ आ गई। अब समझ आ गई, वेरी गुड बेटा। सेशन खत्म हुआ है, अब हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक लेस देन 1 मिनट रहता है। जज़ाकल्लाह।